और वही देशभक्ति की शक्ति लेकर के राणा मुनि प्रताप आज हम लोगों के बीच में है। एक बार जोर मंच है, मंच को प्रणाम करता हूँ। आप सभी लोग जो अपना सुख नींद चैन सबको त्याग करके इस कार्यक्रम को दिव्यता भव्यता प्रदान कर रहे हैं, आप सभी की उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूँ। नमन। परम पूज्य महाराज जी के चरण विद्यमान है, कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। मंच से तमाम तरह की बातें हुई, सबने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां आप इन मंचासीन कवियों के सम्मान में बजाइए। अब इससे भी ज्यादा तालियां आप अपने सम्मान में बजाइए, जो आप संस्कृति और संस्कारों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे पावन पुनीत कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। मातृशक्ति के रूप में माताएं उपस्थित हैं, बहनें उपस्थित हैं। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं आपको। कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें हम प्यार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें श्रृंगार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें मनोहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें मनोहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें इकरार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें तकरार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें व्यवहार की बातें, कभी हमको भी लगता था करें हम बुद्ध की बातें, मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें, मगर अब आज लगता है करें हम युद्ध की बातें। हेमा वाणी के बेटे तो धर्म अपना निभाए हम, हेमा वाणी के बेटे तो धर्म अपना निभाए हम, भगत शेखर सुभाषों को जो सोए हैं जगाए हम। जरूरत है हमें राणा शिवाजी छत्रसालों की, जरूरत है हमें अशफाक बिस्मिल जैसे लालों की। निवेदन है अभी करना नहीं तुम प्यार की बातें, व्यथित है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें, व्यथित है भारतीय हम सब करें अंगार की बातें। देश में तमाम तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई, मन से भी तमाम तरह की बातें हुई। तमाम राजनीतिक लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें इस देश में रखी, लेकिन आवश्यक क्या है, आपके लिए आवश्यक क्या है, इस देश के लिए आवश्यक क्या है, कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। क्योंकि तमाम तरह की ऐसी परिस्थितियां इस देश में हैं, क्योंकि जिनको जिम्मेदारी दी थी उन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इसीलिए कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है। माता हंस वाहिनी के होते नहीं लाडले, तो मुनि वसुधा पे ज्ञान ज्योति प्रगटाता कौन। भटक रहे हैं जौन लक्ष्यहीन साधकों को, साधनाओं की सुगम राह दिखलाता कौन। और वैमनस्यता के जो लगा रहे हैं वृक्षों ने, मानवीयता के महाग्रंथ को पढ़ाता कौन। और कवियों ने अपना निभाया नहीं होता धर्म, तो हृदय में देशभक्ति भावना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई वाह। हृदय में देशभक्ति भावना जगाता कौन। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कितने हृदयों में तिरंगा धड़का करता है, क्योंकि इस देश के स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे को उसी के देश में झुकाया जाता है, उसी के देश में जलाया जाता है। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। भारत के स्वाभिमान आन बान का प्रतीक, रथ अपना कहीं भी रुकने न देंगे हम। किन्हीं भी विदेशी आक्रमणकारियों को अब मीर जाफरों के यहाँ लुकने न देंगे हम। और लखन सा अनुराग, मिथिलेश सा विराग, त्याग महाभागियों का चुकने न देंगे हम। और चाहे कितना भी कोई कर ले प्रयास, किंतु अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे। बहुत अच्छे भाई वाह। अपना तिरंगा कभी झुकने न देंगे हम। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। मुनि इस देश में जो चाहते हैं गृह युद्ध, सरेआम उनको नचाने कौन आएगा। और बगिया जो देश की उजड़ जाएगी तो फिर बगिया को फिर से सजाने कौन आएगा। और नेताओं को भगवान मानने लगेंगे लोग, तो धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा। जिंदाबाद भाई वाह, बहुत अच्छे। धर्म को अधर्म से बचाने कौन आएगा। महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मुझे आदेश जो प्राप्त हुआ दोबारा पढ़ने का। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। जातियों में यदि हम अपने को बांट देंगे फिर इस देश को जगाने कौन आएगा। मुनि इस देश में जो चाहते हैं गृह युद्ध, सारे
धर्म से बचाने को। भाई बात 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 जिंदाबाद। और कौन इस देश को बचाने वाला है? मातृशक्ति के रूप में यह माताएं उपस्थित है। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, इस देश को जेएनयू वाले कन्हैयाओं की आवश्यकता नहीं है, इस देश को आवश्यकता है सुदर्शन चक्रधारी कन्हैया की। बेशक। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, तो द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। बहुत जल्दी, बहुत यदि इस देश को बचाना चाहते हो मुनि, तो द्रोहियों को इस भव्य भूमि से निकाल दो। कालिया को नाथ ना जो चाहते हो कृष्ण जैसा, तो यमुना की ओर गेंद अपनी उछाल दो। सीता का हरण कोई करे उससे प्रथम, बेटियों के हाथ में कटार और ढाल दो। और समय नहीं है अब शांत रहने का। अब माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। वाह वाह। माताओं से कहो हमें कृष्ण जैसा लाल दो। मेरी बहनें यहाँ पर उपस्थित है। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूँ। पूरे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कांड हो जाता है। आवश्यकता क्या है? कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। कुआं आगे मिला तुमको तो पीछे खाई निकलेगी। करो संघर्ष तो कीमत भी पाई पाई निकलेगी। रखो तुम हौसला थोड़ा, रखो थोड़ी समझदारी। तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। तुम्ही बहनों में से कोई तो लक्ष्मीबाई निकलेगी। यदि क्योंकि आने वाले समय में परिस्थितियां बदलेंगी, ऐसी बात नहीं है जैसा समय वैसा ही समय रहेगा। हमारी बहनों के 35-35 टुकड़े किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के देश में हमारी बहनों के 35-35 टुकड़े हो। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। स्वागत स्वागत। क्योंकि ये देश वो देश है जहां पर हमारी बहनों ने आकाश की अनंत ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। इसीलिए यह आवश्यक भी हो जाता है। क्योंकि मैं तो महाराष्ट्र पूरे देश भर में जाता रहता हूं। अभी भाई साहब भी बता रहे थे कि बागेश्वर धाम में भी मैं कविता पाठ करता हूं। और 5 मार्च को फिर मुझे वहां महाराष्ट्र ने बुलाया है और वहां उस कार्यक्रम का संचालन का दायित्व मुझे सौंपा है। आपके हाथरस के लिए और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है ये। बहुत अच्छे, बधाई। कुछ पंक्तियां बहनों को सौंपना चाहता हूं। स्वागत। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में, बेटियां हमारी झांसी रानी बन जाएंगी। एक दिन आएगा अवश्य ऐसा भारत में, बेटियां हमारी झांसी रानी बन जाएंगी। टुकड़ों में बांट देंगी आफताब का शरीर, माता रणचंडिका भवानी बन जाएंगी। माता रणचंडिका भवानी बन जाएंगी। अभिमानियों का मान चूर चूर करने को, मान रखने को मर्दानी बन जाएंगी। मान रखने को मर्दानी बन जाएंगी और घोंप देंगी अपनी कटार फाड़ देंगी। बच्चे दुर्गावती से स्वाभिमानी बन जाएंगी। जिंदाबाद। दुर्गावती से स्वाभिमानी बन जाएंगी। मैं कभी कह रहा था भाई साहब, सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया है। स्टोइलन नाम का एक वायरस, वो कह रहा था सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया है। अब वो खुद एड्स की पैदाइश है। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। दिक्कत वो नहीं है, अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ। कुछ लोगों ने कहा यहां मस्जिद थी, मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया है। हम अपनी औलादों को बताएंगे कि यहाँ पर मस्जिद थी और मस्जिद को तोड़ के मंदिर को बनाया गया है। ये हम अपनी औलादों को बताएंगे। हमने कहा एक चीज और बताना अपनी औलादों को, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाई गई थी और फिर भी हम कुछ उखाड़ नहीं पाए। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। स्वागत। हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म। वेद उपनिषद पढ़ाना जानते हैं हम हैं सनातनी, निभाते हैं सदैव धर्म। वेद उपनिषद पढ़ाना जानते हैं हमको जो अपना समझता है मानता है। चंद्रगुप्त साहू से पढ़ाना जानते हैं हम, चंद्रगुप्त साहू से पढ़ाना जानते हैं हम। कौन पक्ष में हमारे, कौन है विपक्ष, दोनों और दृष्टि अपनी गढ़ाना जानते हैं हम। और 3 दिन तक कोई बात मानता नहीं तो राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं हम। राम जैसा धनुष चढ़ाना जानते हैं हम। भारत माता को खुले मंच के माध्यम से अपशब्द कहे जाते हैं और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की पूर्व सरकार द्वारा यश भारती जैसे सम्मान से सम्मानित किया जाता है।
उनको जवाब देते हुए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आप सभी लोगों की तरफ से जवाब जाएगा। यकीन माना आप अपनी थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ा देना, इस पूरे पंडाल का तापमान बढ़ाने का काम करना। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, जेएनयू से आवाजें उठने लगती हैं। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें नीच लेंगे हम। ऐसा भ्रम मन में जरा सा भी न पाले आप, आपके कुकर्म देख आंखें नीच लेंगे हम। मुनि माता भारती के हम लाडले सपूत, रक्त दे के सूखी क्यारियों को सींच लेंगे हम। और जो भी इस देश में करेगा द्रोहिता की बात, कपड़ों सा पटक पटक खींच लेंगे हम। और बोलेगा जो अपशब्द माता भारती के लिए, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत अच्छे भाई। कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम, कोई भी हो उसकी जुबान खींच लेंगे हम। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं, स्वागत। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी उन्होंने अपना काम नहीं किया, इसीलिए ये दायित्व कवियों के ऊपर है। इसीलिए कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं। हम कवि हैं, कभी किसी का भी झूठा गुणगान नहीं करते। हम कवि हैं, कभी किसी का भी झूठा गुणगान नहीं करते। देश विरोधी लोगों का हम हरगिज मान नहीं करते। देश विरोधी लोगों का हम हरगिज मान नहीं करते। हमने गुण गाया राणा का, लक्ष्मी झांसी की रानी का, दुर्गावत का गुण गाते हम यस गायन बिंद भवानी का। दुर्गावत का गुण गाते हम यस गायन बिंद भवानी का। दशरथ जैसे महिपालों का सादर अभिनंदन करते हैं। जो धर्म प्रचारक है अपने, उनका पद वंदन करते हैं। जो धर्म प्रचारक है अपने, उनका पद वंदन करते हैं। स्तुति करते चामुंडा की, जयकारा खप्पर वाली का। हम कलम उठा करके अपनी आवाहन करते काली का। हम बागेश्वर बालाजी के चरणों में शीश झुकाते हैं। जो सेना में होते शहीद बस उनकी गाथा गाते हैं। जो सेना में होते शहीद बस उनकी गाथा गाते हैं। झूठा प्रचार, झूठा प्रसार, झूठा गुणगान नहीं करते। हम देशभक्त हैं, देशद्रोहियों का सम्मान नहीं करते। वाह 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 वाह। हम देशभक्त हैं, देशद्रोहियों का सम्मान नहीं करते। कुछ पंक्तियां सौंपना चाहता हूं आपको। स्वागत है भाई, स्वागत, आनंद आ गया। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, केवल 47 सेकंड आपके बीच उपस्थित रहूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं और सीमा का भाई साहब कोई भी समय नहीं है। वो कभी भी सीमा पार से आकर के लप्पू से सचिन के साथ शादी करता है, उसका कोई नहीं है। लेकिन इस समय की जो सीमा है उसके मर्यादा में रहकर हमें कार्यपाठ करना है। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे हैं जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। अभी तो भाई साहब काशी बाकी है, मथुरा बाकी है। हम जूझ रहे हैं जिस भय से, उस भय का कारण ज्ञात नहीं। भयभीत कर रहे हैं जो हमको, उनकी कोई औकात नहीं। स्वार्थ के लिए लोग टुकड़ों में हमें बांटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। सच कह दो तो कालिया बनकर हमें काटने लगते हैं। भारत में रहते हैं लेकिन भारत को गाली देते हैं। जितनी औलादें देते हैं कम वक्त सवाल ही देते हैं। सम्मान चाहते हैं हमसे, सम्मान भुलाकर नारी का। हर बात बात में करते हैं अपमान समुद्र प्राणी का। अपमान किया जिन्हें हरदम शिव शंकर का, अविनाशी का। बारह कहते हैं शिव जी को, दृश्य देख लो काशी का। खिसियानी बिल्ली नाच नाच कर हरदम खम्मा खाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का, एक सच्चाई पढ़ना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से। अगर आप कभी होकर भी सच्चाई नहीं कह पाए तो मैं क्षमा चाहता हूं मंच से। आप कभी कहलाने के तो अधिकारी नहीं थे, इसीलिए एक निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत है। औरंगजेब को क्रूर बताने में नानी मर जाती है। आया जब समय निपटने का तो हम कायर बन बैठे हैं। अपनी माँ हिंदी का त्याग कर हम शायर बन बैठे हैं। अपनी माँ हिंदी का त्याग कर हम शायर बन बैठे हैं। हम माँ वाणी के बेटे हैं, हम देश जगाते रहते हैं। कुछ लोग मगर